तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दिस इज सौरभ। मैं आपका स्वागत करता हूं बिस्तर स्टडी चैनल पे। तो गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूं स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर। तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी जस्ट 10th पास आउट करके 11th में आए हैं। तो उनके लिए मैं बात करने जा रहा हूँ कि उनको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, क्योंकि मेन जो होता है 10th तक तो हमारा सब सही रहता है, क्योंकि 10th में हमें सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, वो भी एडिशनल। एंड 11th में हम जस्ट आते ही हमारे पास ऑप्शन समझ आते हैं कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, साइंस लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए। तो यहाँ हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, जिससे हम गलत स्ट्रीम चूज कर लेते हैं और बाद में हम जब बोर्ड्स के 12th के रिजल्ट आते हैं तो हम फेल भी हो जाते हैं बहुत बार, और बहुत बार हमें पछतावा भी होता है कि हमारे इतने नंबर कम कैसे आ गए। तो उसके लिए मेन होता है कि आप गलत स्ट्रीम चूज ना कर लें। तो स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करते हैं वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आप 2-3 बातों का याद रखिए। सबसे पहले सोसाइटी प्रेशर में ना आए आप। जैसे अगर किसी ने बोला कि ये भी ले लो आप, बट आपका मन उसमें है नहीं, पर आप तब भी ले लेते हो कि ये लोग क्या सोचेंगे, तो ये सोच के आप स्ट्रीम सिलेक्शन मत करिए, क्योंकि बाद में आप पछताओगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग कुछ नहीं सोचते। मैं सच बता रहा हूँ, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड द सेकंड वन इज कि आप 10th के मार्क्स देख के स्ट्रीम सिलेक्शन ना करें। अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं और आपसे कोई बोलता है कि तेरे मार्क्स अच्छे आए तो साइंस ले ले, इंजीनियर बन जा, लेकिन आपका उसमें मन नहीं लगता, आपका मन कॉमर्स में लगता है, लेकिन आप फिर भी उनके कहने से अगर ले लेते हो तो आप बाद में पछताओगे, क्योंकि मार्क्स के बेसिस पे स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं होती है। क्योंकि 10th बहुत अलग है, 11th 12th से 10th बहुत अलग है। तो मार्क्स के बेसिस पे आप कभी स्ट्रीम सिलेक्शन मत करना। एंड द थर्ड, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, कि आप अपने दोस्त की स्ट्रीम देख कर चूज कर लेते हो। दोस्त ने अगर कॉमर्स लिया है तो आप भी कॉमर्स ले लोगे, चाहे आपका मन भले ही साइंस में लग रहा हो। तो आप ये गलती ना करें, अगर दोस्त आपका कॉमर्स ले रहा है और आपका मन साइंस में लग रहा है तो आप साइंस ही लें। 10th के बाद हमारे पास मेनली 3 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट साइंस, आर्ट्स जिसको हम ह्यूमैनिटीज भी बोलते हैं, एंड द थर्ड वन इज कॉमर्स। तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन होते हैं। तो साइंस, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बात करते हैं साइंस की। साइंस एक मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट है, क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी आपके दिमाग में भी यही आया हो कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, जिसके लिए हमें 11th 12th में साइंस लेनी पड़ती है। तो मोस्ट कॉमन होता है, हर बच्चा पहले यही सोचता है कि वो साइंस ले और इंजीनियर या डॉक्टर की पढ़ाई करे। तो मोस्ट कॉमन होता है साइंस। अब साइंस में भी थोड़ा डिवीजन हो जाता है। देखो, साइंस में सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। कंपलसरी तो नहीं है, कंपलसरी 3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और बायोलॉजी। इसमें से हम चूज कर सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं पीसीएम लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 सब्जेक्ट लेते हैं, जिनके करियर अलग होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप एनडीए की पढ़ाई करके डिफेंस में जा सकते हैं। और भी है, मैं अभी इसको बारे में डिटेल में बात करता हूँ। एंड द सेकंड इज पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आप डॉक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कर सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, या मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। एंड द थर्ड इज पीसीएमबी। पीसीएमबी में आपके पास दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, मैथ्स वाले भी, बायोलॉजी वाले भी, और इंग्लिश कंपलसरी होती है। अब मैं बात करता हूँ कि इनके करियर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर आप लेते हैं तो इससे आपको क्या क्या करियर ऑप्शन मिलते हैं। तो फर्स्ट इंजीनियरिंग का मिल जाता है, जिसके लिए अभी ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन होता है कि हम जेई मेंस या एडवांस का पेपर देके अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो हम आईआईटी कॉलेज में जाके और डिग्री लेके, बीटेक या एमटेक की डिग्री लेके हम बढ़िया से इंजीनियर बन सकते हैं, जिसका मंथ ईयरली पैकेज पर एनम का पैकेज होता है 4 लाख to 30 लाख। तो सेकंड ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन होता है आप पायलट कर सकते हैं, पायलट बन सकते हैं। इसका एक कोर्स होता है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस करके होता है, वो कोर्स करना पड़ता है। एंड अगर आप इसमें सही से हो जाते हैं तो आपकी इसमें मंथली इनकम हो सकती है 1 लाख to 3 लाख पर मंथ। एंड तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास पीसीएम से आर्किटेक्चर का। आप बिल्डिंग डिजाइनिंग कर सकते हैं, इसके पर प्रोजेक्ट आपको 1 लाख to 3 लाख मिल सकते हैं बड़े आसानी से। पर प्रोजेक्ट एक बिल्डिंग डिजाइन करने का आपको 1 लाख से 3 लाख मिल सकते हैं। फिर इसके बाद एक ऑप्शन आता है डिफेंस में जाने का। पीसीएम लेके आप डिफेंस में भी जा सकते हैं, एनडीए का एग्जाम देके, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम देके हम डिफेंस में भी जा सकते हैं इसमें। एंड उसके बाद अगर हम बात करें पीसीबी के करियर्स का, तो पीसीबी का मेन जो मोस्ट कॉमन है
आप नीट का एग्जाम देके एम्स में जा सकते हैं और एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है उसमें आप बीडीएस करके डेंटलिस्ट बन सकते हैं। बीडीएस मतलब बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डिग्री होती है बीडीएस, और करके आप डेंटिस्ट बन सकते हैं। एंड इसमें आप मेडिकल इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, मेडिसिन इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं आप बी फार्मा करके, बैचलर ऑफ फार्मासिस्ट। बी फार्मा करके आप मेडिसिन इंडस्ट्री में जा सकते हैं। बाकी आप कोर्स कर लीजिए तो आप नर्स ही बन जाते हैं। मोस्ट जो कॉमन है ज़्यादातर, अब इतना टफेस्ट भी नहीं है नर्स का कोर्स। एंड अगर मैं बात करूँ पीसीएमबी का, तो पीसीएमबी में आपके पास इन दोनों के ऑप्शंस होते हैं। आपके पास पीसीएम वाले सारे करियर्स के ऑप्शन होते हैं एंड पीसीबी वाले सारे करियर्स के ऑप्शन होते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो आप कुछ दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पीसीएम लो या फिर पीसीबी लो, बट पीसीएम भी मत लो, जो पर्सनली बता रहा हूँ। कॉमर्स की, तो कॉमर्स में जो सब्जेक्ट होते हैं वो होता है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स होता है, जो कि कंपलसरी नहीं होता है, एडिशनल होता है। इसके करियर ऑप्शन की मैं बात करूँ तो इससे आप सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर सकते हैं, सीएस कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर सकते हैं, बीबीए एमबीए की पढ़ाई कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एंड इससे आप बैंकिंग लाइन में भी जा सकते हैं, और मेन अगर आपका मन बिजनेसमैन बनना है तो आप कॉमर्स लीजिए, क्योंकि कॉमर्स बिजनेसमैन के लिए ही है। आर्ट्स में हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं एसएसटी वाले, जो भी आप एसएसटी में पढ़ के आए ना वो वाले सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स साइंस, साइकोलॉजी वगैरह। इसमें करियर ऑप्शन होते हैं हमारे पास लॉयर और प्लस आईएएस आईपीएस का, जिसके लिए हमें यूपीएससी एग्जाम देना पड़ता है। यूपीएससी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी क्लियर करके आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, जिसके लिए अगर आप यूपीएससी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आर्ट्स ही लें।